नमस्कार साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सब सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि मित्रों, आप वीडियो के टाइटल को देखकर समझ ही गए होंगे कि आज हम किस विषय पर बात करने जा रहे हैं। तो मित्रों, आज हमने शराब का शराब के लिए मुख्य बिंदु के रूप में चुना है, क्योंकि आज के युग में हमने ये देखा है कि शराब एक ऐसी वस्तु बन गई है जिसके लिए किसी मार्केट की आवश्यकता नहीं है। जिसे जहाँ चाहें, जिस चौराहे पर चाहें, जिस गली घाट में चाहें, आप उसकी यदि दुकान रख लें तो वहाँ पर वह बिकना शुरू हो जाती है। इस शराब के लिए किसी भी, ये ज़रूरी नहीं कि ये मार्केट में ही जा करके जहाँ कोई बड़ा शहर हो वहीं पर बिके। आज के ज़माने में गांव गांव, गली गली में हमने ठेके खोलते हुए देखे हैं। और शराब आज के ज़माने में घर घर में शराब पी जा रही है, चाहे वह उसके घर में बच्चे रहने खाने के लिए दुखी हों। मित्रों, शराब, जब व्यक्ति शराब पीता है उसके पश्चात वह शराब के नशे में अन्य प्रकार के अवगुणों के लिए करना शुरू कर देता है। मित्रों, समस्त प्रकार के अवगुणों की जननी ही शराब है। इसके लिए मैं आज एक दृष्टांत के माध्यम से आपके लिए संक्षेप में बताने जा रहा हूँ कि शराब किस प्रकार से समस्त प्रकार के अवगुणों की माता है। मित्रों, एक दृष्टांत के अनुसार मैं इस बात के लिए आपको संक्षेप में बता रहा हूँ कि एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। जब मृत्यु हो जाती है, उसे यमदूत लेकर के जब जाते हैं, तब यमराज उससे कहते हैं कि यमलोक के 4 द्वार हैं। आपको इन चारों में से किसी एक द्वार का चयन करना होगा। अब आप देख लीजिए कि आप कौन सा अपराध करना चाहते हैं, क्योंकि चारों द्वारों पर उसे किसी न किसी अपराध को अंजाम देना था। अब जब उसे लेकर के वहाँ पहुँचे, पहले द्वार पर मदरा रखी हुई थी। मित्रों, उसे फिर दूसरा द्वार दिखाया गया। बोला, मैं शराब नहीं पीऊँगा, मुझे दूसरा द्वार दिखाइए। दूसरे द्वार पर मांस रखा हुआ था, तो उसने कहा कि मैं मांस भी नहीं खाऊंगा, मुझे किसी और दूसरे द्वार पर लेकर चलिए। जब उसे तीसरे द्वार पर ले जाया गया तो वहाँ पर एक वेश्या खड़ी थी। तो उसने कहा कि मैं ये भी कर्म नहीं करूँगा, मुझे आखिरी और चौथे द्वार पर लेकर के चलिए। जब वहाँ पर देखा तो वहाँ एक लड़का बैठा हुआ था। उन्होंने कहा कि इसका आपको वध करना होगा। तो उसने कहा, मैं ये भी काम नहीं करूँगा। और चारों ही द्वारों पर उसे किसी न किसी प्रकार के अपराध को अंजाम देना जरूरी था। तो उसने कहा कि अब क्या करें। उन्होंने कहा कि देख लो, आपको एक अपराध तो करना ही होगा। जिस अपराध को आप करना चाहते हो उस अपराध को करिए और जल्दी से अपने यमलोक की यात्रा कीजिए। तो अब उसने सोचा कि शराब सबसे छोटा अपराध है, क्योंकि इसमें ना तो हमें किसी का मांस खाना पड़ रहा है, ना किसी का कत्ल करना पड़ रहा है, ना ही किसी वेश्या के साथ रमण करना पड़ रहा है। तो उसने ये सोच करके उस शराब को, मैंने पहले द्वार को चुना जिस द्वार पर की शराब रखी हुई थी। अब उन्होंने शराब पी। शराब पीने के पश्चात वह यमदूतों से बोला कि मैं अभी इस द्वार से अब नहीं जाऊंगा, मुझे दूसरे द्वार पर लेकर के चलो। तो वह दूसरे द्वार पर गया और उसने भरपेट मांस खाया। मांस खाने के पश्चात उसके लिए और उसके अंदर से कामाग्नि जाग उठी। अब वह बोला कि नहीं, मैं इस द्वार से भी नहीं जाऊंगा, मुझे तीसरे द्वार पर लेकर चलिए। अब उसे तीसरे द्वार पर ले जाया गया तो वहाँ उसने वेश्या के साथ रमण किया। लेकिन अब उससे भी उसकी और ज़्यादा उसने सोचा कि नहीं, अब तो मैं चौथे ही द्वार से जाऊंगा, और वह चौथे द्वार से उस बच्चे का वध करते हुए आगे गया। तो मित्रों, इस प्रकार से सारे अवगुणों की जननी शराब है। क्योंकि यदि वह शराब को छोड़ करके किसी दूसरे तीसरे चौथे द्वार को चुनता तो वह एक ही अपराध करता, अर्थात शराब पीने के पश्चात उसके अंदर मादकता जगी, उसे मांस खाने का भी मन करने लगा। मांस खाने के पश्चात उसकी कामाग्नि जगी। कुल मिलाकर के सारे अवगुणों की जननी शराब है। शराब पीने के पश्चात व्यक्ति मदान्ध हो जाता है, कामांध हो जाता है, उसकी बुद्धि काम नहीं करती है और वह अनेक प्रकार के जघन्य अपराधों को भी अंजाम देने में नहीं चूकता है। तो मित्रों, शराब की लत इतनी बुरी है कि जो व्यक्ति शराब पीता है, ये उसी से पूछिए कि वह शराब का इतना आदी हो जाता है कि वह अपने घर परिवार को भूल जाता है और अपने घर परिवार के सुख दुख का ध्यान न करते हुए सिर्फ अपनी उस शराब की लत के लिए इतना वो व्याकुल हो जाता है कि उसे सिर्फ अपना शराब दिखाई देती है। तो मित्रों,
ये शराब सारे अवगुणों की जननी है और ऐसी कोई वस्तु, व्यक्ति या इच्छा विशेष नहीं है जिसे व्यक्ति त्याग ना सकता हो। इसलिए जो समस्त आप एक एक अवगुण को न छोड़िए, समस्त अवगुणों की जड़ को ही उखाड़ फेंकिए, ताकि आपके अंदर से सारे अवगुण धीरे धीरे समाप्त हो जाएं। यानी सारे अवगुणों की जननी शराब है। जब तक आप शराब को नहीं छोड़ोगे, कोई भी अवगुण आपसे नहीं छूटेगा। मित्रों, मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आपको इस मेरे द्वारा जो वीडियो में जानकारी दी गई है, जो संक्षेप में बताया गया है, इसके लिए आप विस्तृत रूप से समझ करके आप शराब जैसी मादक वस्तु का परित्याग करेंगे और अपने जीवन को खुशहाल बनाएंगे। मित्रों, यदि आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें तथा वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार साथियों।